हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग हर जगह मास्क पहनने को मजबूर हैं। एयरपोर्ट हो या स्टेशन या कोई ऑफिस, बैंकों में भी बिना मास्क लगाए जाना मना है। पर सिर्फ एक साल पहले तक मास्क बस कुछ ही मौके पर काम आती थी, या तो पॉल्यूशन से बचने के लिए या जब आपको कहीं चोरी करनी हो। इस एक साल में चीजें बहुत बदल गई हैं और कोरोना ने आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क जैसी कई चीजों को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। खासकर कि मास्क की बात करें तो अगर आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो इसे दिन भर पहने रखने को मजबूर होते हैं। इतना तो हम सबको पता है कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है, पर क्या इसको लंबे वक्त तक पहने रखना हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हमें किस तरह के मास्क पहनने चाहिए? आखिर मास्क पहनने का दौर सबसे पहले कहां से आया और क्या होगा अगर हमने मास्क कभी ना उतारा? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 डिजीज उनसे भी फैलता है जिनमें कोई लक्षण ना नजर आ रहे। शायद आपको या सामने वाले को इसका अंदाजा भी ना लगे और आप SARS-CoV-2 वायरस को गलती से उनमें स्प्रेड कर दें। हम इंसान बोलने के शौकीन होते हैं और बिना बात की ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह सकते हैं, और जब हम बोलते हैं तभी हमारे मुंह से निकलने वाले छींटों और थूकों के जरिए ये वायरस फैलता है, और इसी से बचने के लिए मास्क हम सभी के लिए जरूरी होते हैं। CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग 2 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने पर मास्क पहनना जरूरी है, स्पेशली वैसे जगहों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि ये मास्क 40% तक SARS-CoV-2 वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है। पर लंबे टाइम तक इन्हें पहनना कई बीमारियों को न्योता देने जैसा है, और खासकर कि आपकी हेल्थ को भी ये काफी इफेक्ट कर सकता है। दरअसल ये तो आप सभी एग्री करते होंगे कि कई बार जाने अनजाने में बोलने वक्त हमारे मुंह से छींटे या माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। कई बार ये विजिबल होते हैं तो कई बार नहीं, और कोरोना इन्हीं ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। अगर हम मास्क पहने तो दूसरों को संक्रमित करने से बचा सकते हैं, पर दिन रात हमेशा मास्क को पहने रखने से काफी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये फिर छींटे और माइक्रो ड्रॉपलेट्स हमारे मास्क के अंदर इकट्ठी होने लगेंगी। हमारा मुंह 700 से भी ज्यादा प्रजातियों के कीटाणुओं का घर है, और ये मॉइस्चर सराउंडिंग में और भी तेजी से बढ़ते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों पोर्स हैं जिससे हमारी स्किन सांस लेती है। अगर हमारी त्वचा सांस नहीं ले पाएगी तो इसके बाद हमें खुजली और जलन होने लगेगी। मास्क की वजह से भी ऐसा होना अब काफी कॉमन हो चुका है। इसे मास्क ने कहा जाता है। कोविड-19 बीमारी से पहले ये सिर्फ उन स्पोर्ट्स पर्सन को या एथलीट को होता था जिन्हें लंबे वक्त तक मास्क पहनने की जरूरत पड़ती थी। पर आज जब मास्क पहनना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तब इसके केसेस में हमें ट्रेमेंडस राइज देखने को मिला है। कुछ स्पेशल तरह के मास्क बैक्टीरिया और इन मास्कने से बचाए रखने के लिए प्रोडक्शन के टाइम ही फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किए जाते हैं। पर बुरी बात यह है कि कई लोगों को इससे भी एलर्जीज और बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी मास्क लगाएं वो ठीक से फिट हो। मास्क और आपके चेहरे की दूरी ना बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप योगा या जॉगिंग करने वालों में से हैं, तो मास्क को पहने रखना सांस सही तरीके से लेने में रुकावट डाल सकता है, क्योंकि इस मास्क के कारण आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और ज्यादा स्वेटिंग करेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि मास्क की वजह से ट्रैप्ड CO2 को ज्यादा मात्रा में इनहेल करने से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में मिल सकते हैं और हाइपरकैप्निया हो सकता है। और लॉजिकली देखे तो इट इज पॉसिबल। हमेशा मास्क के पहने रखने पर वाकई में ये हो सकता है, पर ये मास्क किस चीज पर बना है इस पर भी निर्भर करता है, और ये तभी होगा जब हवा जाने के लिए मास्क में जगह ना हो। शुक्र है CO2 मॉलिक्यूल का साइज 0.33 नैनोमीटर होता है, जिस वजह से ये किसी मास्क में SARS-CoV-2 वायरस जैसे फंसते नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर मास्क आप दिन रात हर वक्त पहने रहें तो मास्कने और हाइपरकैप्निया जैसी कुछ प्रॉब्लम जरूर होंगी। साथ ही मास्कने की वजह से शक्ल भी खराब हो जाएगी, पर कोई जानलेवा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वैसे किस तरीके के मास्क पहनना ज्यादा सही होगा? तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर, लाइक W95 मास्क, प्रिंटेड क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क या फैब्रिक मास्क। पर ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं। खैर, अब जानते हैं कि ये मास्क पहनने का दौर कब शुरू हुआ, क्योंकि इवन बिफोर कोविड सिचुएशन अक्सर ही जापानीज लोग को हमने मास्क को पहने देखा है। लेकिन नहीं, ये सब 1918 में शुरू हुआ, जब स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और मास्क सेफ्टी रीजन से भारी मात्रा में यूज होना शुरू हुए। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि उस वक्त लोग इसको मास्क नहीं बल्कि मजल्स, डर्ट ट्रैप और जर्म शील्ड जैसे अजीबोगरीब नाम दिए हुए थे। और उस दौर में भी आज की तरह मास्क पहनने के लिए कई कड़े नियम और ना पहनने पर फाइन्स रखे गए थे। कई लोगों के मास्क को ना पहनने की वजह ये थी कि मास्क की वजह से उनकी आवाजें दब जाती थी और दूसरों को क्लियर सुनाई नहीं देती थी। इस फ्लू के 60,000 से भी ज्यादा मामले कैलिफोर्निया में और करीब 7,000 से भी ज्यादा केस सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में होने की वजह से जल्द ही इसे मास्क सिटी के रूप में जाना जाने लगा। मास्क नहीं पहनने पर $5 से $10 तक जुर्माना लगाया जाने लगा, और साथ में 8 घंटों से लेकर 10 दिनों तक जेल में बंद करने जैसे कड़े कानून लागू कर दिए गए। और भूलिए मत, उस जमाने में $5 से $10 की काफी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी।
इन सब के साथ करीब 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया। पर फिर धीरे धीरे बात लोगों की समझ में आने लगी और 4 हफ्तों में ये फ्लू गायब हो गया और इसे कंट्रोल कर लिया गया। खैर, कंक्लूजन यही है कि हमने मास्क को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, पर ये कितने इफेक्टिव है ये हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी देखा है। वैसे अगर आप मास्क को लगाकर थक चुके हैं तो थोड़ा और इंतजार करें, जल्दी वैक्सीन भी हमें मिलने वाली है। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर कोरोना वैक्सीन कल ही तैयार हो जाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।